नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग बिंदास होंगे और सभी की तैयारी एकदम अच्छी बिंदास चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा डेली प्रैक्टिस का, तो ये हो जाएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम लोग जो है लेक्चर नंबर 16 देखेंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। कि पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई कर लेते हैं विचार। ऑप्शन ये दिया गया है कि जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। कौन सा? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, ऑप्शन तो क्या है, यह सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। और अगर बात करें, यह सम्मान भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करता है। हाँ, ये बात तो ऑप्शन तीसरा तो वैसे भी सही है। अगर बात करें कि इंडोनेशिया के राष्ट्र नागरिक सर्वोच्च सम्मान जो है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है, क्या नाम हो जाएगा, बिंतांग आदिपुराना। ठीक है, बिंतांग आदिपुराना, आदिपूर्ण। ठीक है, आदिपूर्ण, बिंतांग आदिपूर्ण। और ये दिया किसने है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया है। उनका क्या नाम है, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। क्या कौन हो जाएंगे, सुबियांतो। ठीक है, ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और अगर बात करें भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने की श्रृंखला में जो है 2018 में यहाँ पे क्या सिग्नेचर किया गया था, CSP। सी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इससे दोनों देशों के मध्य फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी हो गई थी। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि 2026 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान को इंडोनेशिया में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए जो है संबंधित समझौते में शामिल किया गया है। IIT अहमदाबाद हो जाएगा, या IIT बेंगलोर हो जाएगा, IIT दिल्ली हो जाएगा, या फिर IIT बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मैंगलोर। ठीक है, IIT मैंगलोर जो है कैंपस स्थापित किया जाएगा इंडोनेशिया में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित कथनों का सही से मिलान करना है। ठीक है, देख लेते हैं मिलान क्या करना है। क्या चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह है या नहीं है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। ऑप्शन CBDT है ना, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन कौन हो जाएंगे? ये रवि अग्रवाल हो जाएंगे। क्या ऑप्शन सही है? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो हाँ, ये तीनों आपस में सही मिली हुई हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये नाम याद रखना। ठीक है, तीनों पूछे जा सकते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, इस पर भी कर लेते हैं विचार। ऑप्शन ए है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने से संबंधित समझौते किए हैं। दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग से संबंधित समझौता भी चर्चा हुआ है। या भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध केवल व्यापार तक सीमित हैं। तो ये केवल व्यापार तक सीमित हैं, ये तो ऐसे ही देख के आपको कट कर देना है। तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर देना है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है, हाँ, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें अगर, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न कि 2026 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में चर्चा का प्रमुख कारण क्या रहा है? क्यों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है पक्षी चर्चा का बिंदु रहा है? इसकी संख्या में अचानक अत्यधिक वृद्धि हो गई है, या इसके हैबिटाट और संरक्षण की स्थिति, या इसका नया आवास हिमालय में मिल रहा है, या फिर इसे भारत का नया राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो अगर बात करें कि ये सब चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके हैबिटाट और संरक्षण की स्थिति जो है वो खतरे में है। ठीक है, अत्यंत संकटग्रस्त है। ठीक है, एंडेंजर्ड है, समझो, बहुत ज़्यादा खतरे में, संकटग्रस्त। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा 2026 में भारत UK संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक विकास था? इंडिया UK सेटा CETA, या फिर इंडिया UK सेटा, या सार्क करेंसी एग्रीमेंट, या फिर इंडिया UK स्पेस ट्रीटी, या फिर इंडिया UK फिशरीज कन्वेंशन।
तो अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया यूके सेटा। अगर हम सेटा की बात करें, CETA, तो सेटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव एंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2026 में जो है 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है, भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट योगदान और फिल्मों को सम्मान, ठीक है, खेल की उपलब्धियां या केवल साहित्यिक कृतियां या केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब किस सेक्टर में दिया गया है। ठीक है, कौन से सेक्टर में जो है दिया गया है। अगर बात करें इसकी तो ये जो है ऑप्शन ए, नेशनल फिल्म अवार्ड की बात चल रही है तो फिल्म के ही क्षेत्र में दिया गया होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट योगदान और फिल्मों को सम्मान इस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जुलाई 2026 में भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन, ठीक है, नेपाल पहुंची। यह घटना भारत नेपाल कनेक्टिविटी और ट्रेड से संबंधित है। भारत और नेपाल के बीच कोई लैंड बॉर्डर कनेक्टिविटी नहीं है। ये क्या बात हुई, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा यार, ऐसा भी है क्या। सनौली बॉर्डर हो गया और बहुत सारे बॉर्डर हो गए, रुपेडिया बॉर्डर हो गया, नेपालगंज, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। बाकी पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है तो अब की बार का स्पेन ने जीता है। किसने जीता है, स्पेन ने। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अगले बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा बाद में नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो भारत में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऑप्शन बी, इसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को मजबूत करना है। यह अधिनियम केवल क्रिकेट से संबंधित है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो बनाया गया है तो ये बाकी सभी खेल्स के लिए भी होगा, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या टेनिस हो, कुछ भी हो, हॉकी हो, सभी के लिए होगा ना, केवल क्रिकेट के लिए कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन थर्ड आपको एलिमिनेट कर देना है, आगे ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर अगला प्रश्न। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे सारे प्रश्न जो है हो जाते हैं। अगर बात करें वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले टॉपिक के साथ अगले दिन।